तो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे नंबर सिस्टम की फर्स्ट असाइनमेंट, जिसमें हमारे पास में फोर्थ क्वेश्चन है 8/2 अंडर रूट। हमें ये चेक करना है कि वेदर द नंबर इज रेशनल और इर्रेशनल। तो देखिए कैसे करेंगे। अंडर रूट में है 8/2, 8 के हमने प्राइम फैक्टर्स लिए, डिवाइड बाय 2, ये एज इट इज़ है। 2 से एक 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा ये पेयर का एक 2 बाहर आ जाएगा। हमारे पास में अब कोई भी वैल्यू अंडर रूट में नहीं है। इट मीन्स दिस इज अ रेशनल नंबर। अंडर रूट 16 किसके इक्वल होता है? 4 इंटू 4 के। 4 का पेयर बन गया, एक बाहर निकाला, दिस इज रेशनल। 0.25 को अगर हम डेसिमल हटाएं तो आ जाएगा 25/100। ये 0.25 हमारा अंडर रूट में था, तो 100 भी अंडर रूट में ही रहेगा, क्योंकि अंडर रूट में ही हमने डेसिमल हटाया है। 25 किसका स्क्वायर रूट है? 5 इंटू 5, तो 5 बाहर आया। 100 किसका है? 10 इंटू 10, तो उसका 10 बाहर आया, तो 5/10। दिस इज रेशनल। 9/4, 9 किसका स्क्वायर रूट है? 3/3, मीन्स 3 का, और 4 2 का, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो रेशनल। अंडर रूट 7 को आप प्राइम फैक्टर्स नहीं कर सकते, क्योंकि 7 एक खुद से प्राइम नंबर है, किसी से डिवाइड नहीं होता है, इसके फैक्टर्स हम फर्दर नहीं कर सकते हैं, तो दिस इज इर्रेशनल, क्योंकि इसकी पेयरिंग नहीं हो रही है। स्टूडेंट्स, अभी हम देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। तो फिफ्थ क्वेश्चन है, हमें गिवन है 0.565656 एंड इट गोज ऑन कॉन्टीन्यूसली विदाउट टर्मिनेटिंग। इसको हमें रिप्रेजेंट करना है P/Q फॉर्म में, या इसको एज अ रेशनल नंबर हमें शो करना है। तो देखिए प्रोसीजर क्या है। x हम इसको एज्यूम करेंगे x है। तो दिस इज, जब कोई नंबर्स रिपीट होते हैं, जितने नंबर जो सीक्वेंस रिपीट हो रहा है उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। तो यहाँ पे हमारा 5656 रिपीट हो रहा है, तो 56 के ऊपर बार पुटअप करेंगे। दिस इज टेकन टू बी इक्वल टू x। अब इसको देखिए, यहाँ पे बार कितनी डिजिट्स पे है? 2 डिजिट्स पे है, तो हम 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ये सिंगल डिजिट पे होता तो हम 10 से मल्टीप्लाई करते दोनों तरफ। 3 डिजिट्स पे होता तो 1000 से करते। अब ये 2 पे है तो 100 से करेंगे। यहाँ पे x को 100 से किया, दिस इज 100x। और इसको जब हम, ये किसके इक्वल है? 0.565656। देखिए, जब हम इस नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये जो डेसिमल है ये 2 डिजिट्स राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। 2 डिजिट्स राइट शिफ्ट होगा तो मीन्स 5 6 के बाद में आएगा, और 5 6 के बाद में क्या है? अगेन 5 6 5 6 5 6 है, तो हमारे पास में नंबर क्या आ गया? 56.56 बार। ये बार क्यों लगाया अब मैंने? क्योंकि 56 अभी भी पीछे डेसिमल के बाद में रिपीट हो रहा है। तो दिस इज, अब हम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड माइनस, राइट हैंड से राइट हैंड। 100x माइनस x इज 99x, एंड 56.56 बार माइनस 0.56 बार, तो डेसिमल के बाद यहाँ भी 56 बार, डेसिमल के बाद यहाँ भी 56 बार। 56 बार में से 56 बार गया, तो डेसिमल के बाद तो हमारे पास बचा 0, और डेसिमल से पहले 56 माइनस 0, दैट इज 56। तो ये 99 को इधर ले आएंगे, x की वैल्यू आ गई हमारी 56/99, और x क्या था? 0.56 बार। तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या आई हमारे पास में? ये P/Q की फॉर्म। बी पार्ट देखते हैं। यहाँ पे अगर आपने नोट डाउन किया हो तो मेरा बार जो है वो 3 के ऊपर नहीं है। अब इस तरह के क्वेश्चन को हमने कैसे सिंप्लीफाई करना है, कैसे P/Q की फॉर्म में लेके आना है। तो सबसे पहले आप ये चेक कीजिए कि जिस वैल्यू पे बार नहीं है, पहले सिर्फ उस वैल्यू को हमने लेफ्ट साइड शिफ्ट करना है। तो कितनी वैल्यूज़ हैं यहाँ डेसिमल के बाद जिनके ऊपर बार नहीं है? 1 डिजिट है, तो हम 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। इधर आ गया 10x इक्वल टू, यहाँ पे ये मेरा डेसिमल 3 के बाद चला जाएगा, और पीछे तो 1 2 1 2 1 2 चलता आ रहा है, तो मेरा बन गया 3.12 बार। ठीक है, देखिए 1 2 के ऊपर बार है, वो एज इट इज रहा। अभी मुझे क्या करना है? अब मुझे देखना है कि कितनी डिजिट्स पे बार है? 2 डिजिट्स पे। अगेन अब मैं इस इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई करूँगा। 100 को जब मैं 10 से करूँगा मल्टीप्लाई, तो मेरे पास 1000x आ गया, इज इक्वल टू, इसको जब 100 से करूँगा तो मेरा ये डेसिमल यहाँ पे चला जाएगा 2 के बाद में, और इस 2 के बाद में अगेन क्या है? डिजिट, क्योंकि 1 2 है, 1 2 रिपीट हो रहा है, तो अगेन 1 2 1 2 1 2 चलता जाएगा। तो मीन्स ये क्या बन जाएगा मेरे पास में? 312, ये 12 भी इधर आ गया, 0.12 बार। अब देखिए, मुझे ये मैंने थर्ड इक्वेशन बोला, इसको मैंने 10x वाली को सेकंड और x वाली को फर्स्ट इक्वेशन बोला। मुझे अब क्या करना है? थर्ड इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन माइनस करनी है, थर्ड में से फर्स्ट इक्वेशन माइनस नहीं करनी है।
तो हमें 1000x माइनस 10x विल बी इक्वल टू 990x एंड 312.12 बार माइनस 3.12 बार विल बी इक्वल टू 309। हमारा 0.12 बार में से 0.12 बार गया डेसिमल के बाद तो 0 हो गया। 312 माइनस 3 करेंगे तो 309 आएगा। 990 को इधर लाएंगे, डिवाइड करेंगे और 3 से दोनों कटते हैं तो काट के हमारे पास में स्टैंडर्ड फॉर्म में 103/330 इज द p/q फॉर्म ऑफ दिस क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, 6th क्वेश्चन। हमें 14/50 को डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करना है और बताना है कि ये किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है। मींस ये टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। लेकिन जो नंबर हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है उसको हम इर्रेशनल नंबर बोलते हैं और उसको कभी भी p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम अपने तीनों पार्ट्स को देखें तो हमारे तीनों पार्ट्स p/q की फॉर्म में हैं। तो या तो ये टर्मिनेटिंग होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग अगर होंगे तो रिपीटिंग होंगे। तो देखते हैं ये क्या डेसिमल एक्सपेंशन है इनका। देखिए बहुत ही ईजी, आपको इसको डिवाइड करने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। नीचे 50 है तो 50 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास में डिनोमिनेटर हमारा 100 बन जाएगा। लेकिन 2 से हम अपनी तरफ से सिर्फ नीचे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, अगर नीचे करना है तो ऊपर भी न्यूमिनेटर को भी 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमारे पास आ जाएगा 28/100 और 100 से डिवाइड करना बहुत ईजी होता है। सिंपल हमें डेसिमल पुट करना होता है, 2 डेसिमल प्लेसेस हम लेफ्ट शिफ्ट कर देते हैं डेसिमल को। तो दिस इज 0.28। अब 8 के बाद में हमारी कोई वैल्यू नहीं है, टर्मिनेट हो गया डेसिमल, तो हम बोलेंगे कि ये टर्मिनेटिंग है। एग्जैक्टली ऐसे ही 2/250 है तो हम इसको क्या लिखेंगे, 2/250 इंटू, मैंने 250 को 4 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास में 1000 आ जाता है, तो ऊपर भी 4 से कर देंगे 8/1000 और 8/1000 इज इक्वल टू 0.008। अगेन 8 के बाद में टर्मिनेट हो गया तो दिस इज टर्मिनेटिंग। 4/7, अगर हम 7 को मल्टीप्लाई किसी नंबर से करते भी हैं तो हमारे पास में 700 ज़्यादा से ज़्यादा आप ले आओगे या 70 ले आओगे। 10 से करोगे तो 70 आ जाएगा, ठीक है। नीचे 0 अगर लाना ही है आपको तो भी हमें 7 से तो उसको डिवाइड करना ही पड़ेगा, तो इसको हम नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं। 5 यहाँ पे होता तो हम 20 से मल्टीप्लाई कर लेते ऊपर नीचे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे है 7, तो 7 को 4 को 7 से करेंगे डिवाइड, यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे तो 0 लगेगा और हमारे पास में ये वैल्यूज़ जब आप डिवाइड करेंगे आपके पास में ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। और यहाँ पे अब मैं ये चेक कर रहा हूँ कि देखिए 5 7 1 4 2 8, फिर से 5 आया, 5 के बाद में यहाँ 7 था, फिर से 7 आया, 7 के बाद में फिर से 1 आएगा, 1 के बाद में 4 आएगा। मीन्स कहने से क्या है कि 5 7 1 4 2 8 ये वाला सीक्वेंस यहाँ तक हमारा रिपीट होता चला जाएगा आगे। आप करके देख लीजिएगा इसको एक बार ट्राई। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4/7 विल बी इक्वल टू 0.571428 और इस पूरे सीक्वेंस के ऊपर बार लग जाएगा क्योंकि ये सीक्वेंस हमारा रिपीट हो रहा है। देखिए सीक्वेंस हमारा रिपीट हो रहा है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, जिसके ऊपर बार लगा होता है नॉन टर्मिनेटिंग, ख़त्म ना होने वाला, बट रिपीटिंग एंड रिपीटिंग। गॉट इट। अभी स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन है हमारे पास में कि ये हमें नंबर बताना है रेशनल है कि इर्रेशनल है। तो दिस नंबर इज़ इर्रेशनल। वाई इर्रेशनल, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं, √7 और 5। √7 जो है वो हमारा इर्रेशनल नंबर है, अंडर रूट में है, और 5 जो है हमारा रेशनल नंबर है। कभी भी किन्हीं 2 इर्रेशनल और रेशनल नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कीजिए या प्लस कीजिए, माइनस कीजिए, डिवाइड कीजिए, हमारा जो रिज़ल्ट होता है वो इर्रेशनल होता है। गॉट इट। तो ये हमारे पास में इर्रेशनल रिजल्ट आएगा। बस आपको इतना मेंशन कर देना है, सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है आपके लिए। बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट जो है हम 10th में सॉल्व करेंगे ये। तो स्टूडेंट्स अभी 8th क्वेश्चन है, हमें सिंप्लीफाई करना है सिर्फ। यहाँ पे देखिए, अगर आप देखेंगे तो ये आइडेंटिटी बन रही है a + b a - b, तो किसके इक्वल होती है, मैंने यहाँ पे आपको लिख भी दिया है, a² - b²। तो यहाँ पे लगाएंगे हम, a क्या है हमारा 3, b क्या है √2, तो ये आइडेंटिटी किसके इक्वल है, a², a मीन्स 3² माइनस b², b मीन्स √2²। तो ये 3 का स्क्वायर तो हो गया 9 माइनस √2 का स्क्वायर होगा 2,
ठीक है, तो 9 माइनस 2 इज 7। ऐसे ही आपका सेकंड क्वेश्चन है 4 प्लस अंडर रूट 3 होल स्क्वायर। अब ये आइडेंटिटी बनी हमारी a प्लस बी होल स्क्वायर की, क्या होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 4 8 अंडर रूट 3, ये होता है 4 स्क्वायर हमारा 16 प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर होता है 3 प्लस 8 अंडर रूट 3, तो ये दोनों बिना अंडर रूट वाले हैं, ये दोनों डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे, 16 प्लस 3 19। इसमें हम 8 को ऐड नहीं कर सकते हैं क्योंकि 8 के साथ में अंडर रूट 3 है, तो दिस इज 19 प्लस 8 अंडर रूट 3। यहीं तक आपका सोल्यूशन। नेक्स्ट है ये वैल्यू गिवन है हमें, तो यहाँ पे देखिए आपने क्या करना है, लाइक टर्म्स को ऐड करना है। लाइक टर्म्स कैसे हैं, 2 और 7 लाइक टर्म्स हैं, इनको मैंने सेपरेटली लिख लिया। 2 अंडर रूट 2 और माइनस 5 अंडर रूट 2 ये लाइक टर्म्स है, इनको एक ब्रैकेट में डाल लिया। 5 अंडर रूट 3 और माइनस 4 अंडर रूट 3 इनको एक ब्रैकेट में डाल लिया। तो 2 प्लस 7 9, 2 अंडर रूट 2 माइनस 5 अंडर रूट 2, दिस इज कितना हो जाएगा माइनस 3 अंडर रूट 2। 5 बड़ा है उसके आगे माइनस है तो माइनस लग जाएगा आंसर के आगे। 5 माइनस 4 1 इंटू अंडर रूट 3, तो 1 हम नहीं लिखते हैं, तो दिस विल बी दी आंसर। गॉट इट। देखिए 9th क्वेश्चन बहुत ईजी है, 1 बाय अंडर रूट 7 को रेशनलाइज करना है। तो जब भी हमारे पास सिर्फ एक वैल्यू हो डिनोमिनेटर में अंडर रूट में, हम उसको रेशनलाइज कैसे करते हैं, उसी वैल्यू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर आ गया 1 इंटू अंडर रूट 7, नीचे अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 7 बन गया 7। डिनोमिनेटर से हमारा ये जो अंडर रूट है सिंबल, रेडिकल साइन इसको बोलते हैं, ख़त्म कर देना, उसको हम रेशनलाइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज दिस। अब यहाँ पे हमारे पास में 2 अंडर रूट में वैल्यूज़ दी हुई हैं, 2 इरेशनल नंबर्स हैं और बीच में एक प्लस साइन। तो इस टाइप के नंबर को कैसे रेशनलाइज करते हैं, जो बीच में प्लस साइन है ये पूरा नंबर से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन ये जो बीच का साइन है इसको चेंज कर देते हैं। अगर ये माइनस हो तो प्लस करेंगे, प्लस है तो माइनस करेंगे। रीज़न क्या है, हमें नीचे डिनोमिनेटर में a प्लस बी ए माइनस बी बनाना है। गॉट इट। तो ये a प्लस बी पहले से था, तो a माइनस बी कैसे बनेगा, जब हम इस साइन को अपोजिट करेंगे। तो ऊपर भी वही साइन रहेगा जो यहाँ लगाएंगे, अपनी तरफ से लगाया हमने नंबर, तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ लगाना पड़ेगा। अब ये क्या बन गया, मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इन दोनों के साथ, तो 2 इन दोनों नंबर को ब्रैकेट में रखेंगे आप। नीचे हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी हमेशा बनेगी। तो ए स्क्वायर मीन्स अंडर रूट 2 स्क्वायर मीन्स 2, माइनस अंडर रूट 3 स्क्वायर मीन्स 3, तो 2 माइनस 3 इज माइनस 1, और ऊपर तो ये था ही हमारे पास में न्यूमरेटर। अब ये माइनस जो नीचे साइन है इसको हम ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यू कैन सी ये जो नीचे माइनस साइन था इसको मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया और नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ द आंसर। स्टूडेंट्स 10th क्वेश्चन है हमारे पास में 5 प्लस 2 अंडर रूट 3 और 7 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 विच इज़ इक्वल टू a माइनस बी अंडर रूट 3। हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू a और b की। तो a और b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पहले हमको इसका डिनोमिनेटर में अंडर रूट वैल्यू आ रही है, तो हम इसको रेशनलाइज करके एक सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेंगे, फिर a b वाली साइड से कंपेयर करेंगे। तो देखिए मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली पहले इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। दिस इज 5 प्लस 2 अंडर रूट 3 अपॉन 7 प्लस 4 अंडर रूट 3। तो हमने डिनोमिनेटर को देखना है, इसी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, लेकिन प्लस की जगह पे माइनस। तो जब हम इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, ये एक ब्रैकेट है, ये एक ब्रैकेट है, तो 5 को पहले 7 से किया 35, 5 को माइनस 4 अंडर रूट 3 से किया तो 5 4 सा माइनस 20 इंटू अंडर रूट 3। अब 2 अंडर रूट 3 को 7 से करेंगे तो 14 अंडर रूट 3, 2 अंडर रूट 3 को माइनस 4 अंडर रूट 3 से करेंगे तो 24 आएगा। और नीचे a प्लस बी ए माइनस बी मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 7 स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3 होल स्क्वायर। ठीक है, 4 का भी स्क्वायर है और अंडर रूट 3 का भी स्क्वायर होगा। तो ये वैल्यू कितनी आ जाती है, 4 का स्क्वायर 16, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 16 3 सा 48 और ये है 49। 49 माइनस 48 इज़ 1। ऊपर हमारा ये जब हम सॉल्व करेंगे तो 35 माइनस 24 इज़ 11 और ये इसका वैल्यू आएगा माइनस 6 अंडर रूट 3। तो 11 माइनस 6 अंडर रूट 3 अपॉन 1 मीन्स दिस। अब इसको कंपेयर कीजिए आप a माइनस बी अंडर रूट 3 से। देखिए a की प्लेस पे क्या है मेरे पास में 11 है, ठीक है, और b की प्लेस पे क्या है 6, माइनस की जगह माइनस है, अंडर रूट 3 की जगह अंडर रूट 3 है, मुझे b चाहिए, तो b मेरा यहाँ पे 6 है। गॉट इट।
सो दिस इज द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अभी देखेंगे हम 11th क्वेश्चन, वो है हमारे पास x इज इक्वल टू 2 माइनस अंडर रूट 3। हमें वैल्यू निकालनी है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की। तो सबसे पहले आपको x गिवन है तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लीजिए। एक्स स्क्वायर क्या है, इसका पूरे का स्क्वायर कर देंगे हम। आइडेंटिटी बन गई a माइनस बी होल स्क्वायर। लगाइए आइडेंटिटी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसके इक्वल आ जाएगा, 2 स्क्वायर इज 4, अंडर रूट 3 स्क्वायर इज 3 एंड दिस इज 2 टू ज़ा 4 अंडर रूट 3, तो माइनस 4 अंडर रूट 3। 4 प्लस 3 बिकम्स 7 माइनस 4 अंडर रूट 3। ये वैल्यू है हमारी एक्स स्क्वायर की। हमें वैल्यू यहाँ निकालनी है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की। तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का ये रेसिप्रोकल, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू है ये, तो 1/x स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा। 1 ये है तो इसको हमें रेशनलाइज करना पड़ेगा। करो यहाँ पे रेशनलाइज, वैल्यू क्या आ जाएगी आप लोगों को ऑलरेडी पता है, 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 अपॉन 49 माइनस 48, तो ये आ जाएगी। अब देखिए हमने वैल्यू किसकी निकालनी थी, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की। मीन्स ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू है माइनस ये 1/x स्क्वायर की वैल्यू है यहाँ पे। तो यहाँ से देखिए अगर बाहर माइनस है तो इसके दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, दोनों माइनस हो जाएंगे। तो दोनों के माइनस होने के बाद में हमारे पास में ये 7 पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो ये क्या आ जाएगा आंसर हमारे पास में, -8 अंडर रूट 3। एक क्वेश्चन आपको मैंने दिया था 4 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन दिस प्लस दिस अपॉन दिस, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, इसको अलग अलग रेशनलाइज करने की आपको ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि हमारे पास में यहाँ डिनोमिनेटर में 4 माइनस अंडर रूट 5 है, यही सेम वैल्यू यहाँ पे है लेकिन साइन अपोजिट है। तो हम इसको क्या करेंगे, डायरेक्टली एलसीएम ले लेंगे इन दोनों का, तो हमारे पास में दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम नहीं है तो दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये एलसीएम आया, एलसीएम को जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो ये नंबर कट जाएगा, ये बचेगा, तो इसको जब इसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। प्लस ऐसे ही जब इस पूरे एलसीएम को इससे डिवाइड करेंगे, ये कट जाएगा पार्ट, ये बचेगा, और इस नंबर को इसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो इसका स्क्वायर। इसका आइडेंटिटी लगाओ प्लस इसकी आइडेंटिटी लगाओ, आपके पास में जब आप ओपन करेंगे ये आ जाएगा। ये पॉजिटिव है 8 रूट 5, ये नेगेटिव है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। बाकी सबको ऐड करो, आपके पास 42 आ गया, और नीचे दैट इज 11। ओके स्टूडेंट्स, so this is the exercise is complete. Thank you and bye bye.